सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, कल शाम हम लोग कौसानी पहुंचे उत्तराखंड की यात्रा के दौरान, और आज सुबह ही हमारा मन किया कि हम एक ऐसा आश्रम देखें जहां पर कि कभी गांधी जी आया करते थे, और वो काफी समय पहले 1929 में उन्होंने यहाँ पर आके स्टे किया था। दोस्तों, हम लोग इस आश्रम में पहुंच चुके हैं। ये है उसका मुख्य द्वार, और इसके अंदर गांधी जी से संबंधित कुछ चित्र हैं, कुछ चीजें हैं, और एक छोटी सी शॉप भी है जिसमें उनका साहित्य और उनकी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। ये एक तरह का छोटा मोटा संग्रहालय भी है। तो दोस्तों, हम हैं इस समय गांधी जी अनासक्ति आश्रम कौसानी में, जो कि काफ़ी हाइट पर है, और मैं यहाँ पर एक दो बार पहले भी आ चुका हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग इसका बनाएं, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि इस जगह की महत्ता क्या है। दोस्तों, गांधी जी 1929 में यहाँ पर आए थे सिर्फ 2 दिन के लिए, और उनका इरादा सिर्फ यहाँ पर ऐसी चहलकदमी और घूमने का था। लेकिन यहाँ की खूबसूरती और यहाँ से हिमालय के श्रृंखलाएं नज़र आती थी। उनको देख के उन्हें लगा कि ये जगह तो स्विट्ज़रलैंड से भी बेहतर है, और उन्होंने अपना स्टे यहाँ पर 2 दिन के बजाय 14 दिन का किया। और उस समय उन्होंने एक योग पुस्तक लिखी जिसका नाम था अनासक्ति योग, और ये किताब यहाँ पर उपलब्ध है बहुत सस्ते दामों पर। इसकी प्रेरणा जो उन्होंने ली थी वो हमारी भगवत गीता से ली थी, और उसकी वजह से ये एक अच्छी खासी पुस्तक उन्होंने लिखी है, जो बहुत ही सादे शब्दों में है, बहुत ही सिंपल सादगी भरे शब्दों में है। क्योंकि महात्मा गांधी की सबसे बड़ी जो बात थी, जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, वो थी उनकी सादगी। और दोस्तों, यहाँ उनका 2 दिन का स्टे, और उसकी वजह से वो यहाँ की सुंदरता, यहाँ की शांति, यहाँ का वातावरण, ये सब देखते हुए उन्होंने वो स्टे बढ़ाकर पूरे 14 दिन का किया, और उसमें एक पुस्तक की रचना की। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस समय के महान पुरुष, जिनको आज हम लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, लेकिन उस समय कोई सेलिब्रिटी नहीं होता था। उस समय या तो साधारण लोग होते थे या फिर महान पुरुष होते थे। तो ऐसे ही एक महान पुरुष थे हमारे गांधी जी। चलिए, अंदर क्या है वो भी हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस पिलर पे कुछ सूचना लिखी हैं जो कि इस स्थान के बारे में है, इस आश्रम के बारे में है। और ये एक और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें यहाँ के अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई और अन्य सूचनाएं आपको मिल सकती हैं। दोस्तों, इस आश्रम में आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड में तो हम देखते हैं एक गांधी आश्रम नुमा एक दुकान है, जिनमें इनकी पुस्तकें भी हैं और कुछ कपड़े भी हैं जो खादी आश्रम से संबंधित है। और इधर हमें 3 बंदर गांधी जी के बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये तो परमानेंट रूप से बिठा रखे हैं इन्होंने, क्योंकि इनका काम यही है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो लेकिन आजकल ऐसा ही है, बुरा देखना भी पड़ता है, बुरा सुनना भी पड़ता है, और कभी कभी बुरा कहना भी पड़ता है। तो यहाँ पर काफ़ी कम लोगों का आना जाना दिख रहा है, क्योंकि अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ है। तो जब टूरिस्ट का सीज़न आता है तो लोग ज़्यादा आते हैं। तो ये इसका अंदरूनी स्थान है, जहाँ पर कि गांधी जी की कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। कुछ उनके समय की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दीवार पे पेस्ट की गई हैं। और जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, जिन लोगों को इसमें रुचि है, वो लोग यहाँ आते हैं, इसको देखते हैं और इससे कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय थोड़ा अलग तरह का है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। ये वो ज़माना नहीं था जब गांधी जी थे। तो गांधी जी भी एक इंसान थे, और हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन जो उनकी अच्छी बातें थी, जो उनकी चमत्कारिक बातें थी, उनसे सारी दुनिया प्रभावित हुई थी, और उनकी वजह से हिंदुस्तान का पूरा नाम पूरे दुनिया में हुआ था। तो दोस्तों, एक कमरा मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम दूसरे एरिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये बंदर अब हमारे पीछे की तरफ आ गए और हम आगे निकल पड़े हैं। बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ, बड़ा खूबसूरती से बनाया हुआ एरिया है, और बिना ड्रोन के आपको लग रहा है जैसे कोई ड्रोन से शूट किया गया है। तो दोस्तों, गांधी जी का एक
अलग तरह का मंत्रा था, एक अलग तरह का ज्ञान था, कुछ चीज़ें थी जो सारी दुनिया ने उनको महसूस किया, सारी दुनिया ने उसकी सच्चाई को महसूस किया और उस चमत्कार को महसूस किया जो उनके अनुभवों में था। उनके अंदर एक अच्छी बात थी कि वो झूठ बहुत कम बोलते थे, शायद नहीं बोलते थे। शुरू में बचपन में उन्होंने कुछ झूठ बोले थे, उसके बाद उन्हें ज्ञान हो गया और उन्होंने ये कहा कि सादगी और सच्चाई में जो बात है वो और किसी चीज़ में नहीं। तो उनकी सच्चाई के कारण भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से उनको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई भी इंसान, उसके अंदर जब इंसानी तत्व होता है तो कुछ ना कुछ गलत तो हर आदमी में अंदर होता है। हमारे अंदर भी 50 कमियां हैं, 50 बुराइयां हैं। शायद वो अगर इतनी सच्चाई से चीज़ें ना करते तो उनकी पॉपुलैरिटी इससे कई गुना ज़्यादा होती। तो दोस्तों, मेरा जो दृष्टिकोण था वो मैंने अपने तरीके से आपके सामने रखा है। आपका जो दृष्टिकोण हो आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और ये एक इनका बहुत अच्छा चित्र यहाँ पर बना हुआ है गांधी जी का। गांधी जी एक सोच का नाम है, एक विचार का नाम है। वो व्यक्ति की जो लिमिटेशन होती हैं, व्यक्तित्व की जो लिमिटेशन, उससे वो काफ़ी ऊपर वो उठ गए थे और अंग्रेज़ों से लेकर पूरी दुनिया ने उनकी विचारों के चमत्कार से लोग रूबरू हुए और उनको महसूस किया और उनको स्वीकार किया। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारी ये एक छोटी सी यात्रा जो गांधी जी के अनासक्ति आश्रम यानी कि उनके योग के बारे में थी, जो उन्होंने यहाँ पर 14 दिन रुककर किया और समझा और उसके ऊपर पुस्तक लिखी, वो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्द आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद।